कक्षा 6 संस्कृत की रुचिरा भाग 1 का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ शब्द परिचय 1। यह पाठ अकारांत शब्दों के विषय में बताएगा। अकारांत उसे कहते हैं जब किसी शब्द के पीछे अशेष बचता है। तो हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ के सामने आपको एक गिलास नजर आ रहा है, तो इस गिलास के विषय में ही ये पहला पैराग्राफ है। एषः कः। एषः अर्थात यह। यह कः क्या है। क्वेश्चन, यह क्या है। यह अर्थात पुल्लिंग। किसी भी पुल्लिंग चीज के लिए एषः का प्रयोग किया जाता है। एषः चषकः। एषः मतलब यह चषक अर्थात यह गिलास। यह गिलास है। किम एषः बृहतः। किम क्या यह बड़ा है। न एषः लघु नहीं यह छोटा है। इसी प्रकार अगला पैराग्राफ है जिसके सामने हमें ये एक दर्जी नजर आ रहा है। एषः का अर्थ हमने यहाँ पर यह पढ़ा, वहीं सह का अर्थ यहाँ पर वह और कह जो हमने यहाँ पढ़ा क्या है, वही इसका मीनिंग यहाँ है वह क्या है। सह शौचिकः। शौचिक अर्थात दर्जी। वह शौचिक दर्जी है। शौचिकः किम करोति। शौचिक अर्थात दर्जी किम क्या करता है। किम सह खेलति। किम अर्थात क्या। सह वह खेलति खेलता है। क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति नहीं वह वस्त्र को सीलता है। अब यहाँ हमने बात की एक वचन के विषय में। एषः मतलब यह है और सह मतलब वह है। एक वचन के विषय में बात की। अब तीसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे यह दो की बात कर रहा है, अर्थात द्विवचन की बात कर रहा है। द्विवचन अर्थात दो। जब हम किसी भी दो लोगों के बारे में बात करते हैं, दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तब द्विवचन आता है। तो दो चीज़ों के बारे में जब हम बात करेंगे यह को लेकर, तो ये होता है एतौ अर्थात ये दो। जब हमने एक के विषय में बात की थी तब एषः के साथ कह आया था। अब दो चीज़ों की बात करेंगे तो एतौ के साथ कौ आएगा, अर्थात ये दो कौन है। यह दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः। एतौ अर्थात ये दो, शुनकौ अर्थात कुत्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः। किम अर्थात क्या, जो कि हमने पहले पढ़ा। एतौ गर्जतः ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चे बुक्तः अर्थात नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। इसी तरह एतौ का अर्थ हमने यहाँ पढ़ा ये दो। चौथे पैराग्राफ में हम वही तौ अर्थात वे दो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा। यह किसी एक वस्तु के बारे में, वह किसी एक वस्तु के बारे में। फिर हमने तीसरे पैराग्राफ में पढ़ा ये दो वस्तुओं के बारे में। और अब तौ पढ़ेंगे अर्थात वे दो, यानी कि वे दो कौन है। तौ मतलब वे दो कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः। वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः। क्या वे दो दौड़ते हैं। नहीं न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत को जोतते हैं।
अब अगला पेज है पेज नंबर 2। अगला पैराग्राफ है जिसमें हम बहुवचन के विषय में पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ जो है ये बहुवचन के विषय में है। सामने आपको बैग नज़र आ रहे हैं, तो इस पैराग्राफ में आपको बैग के बारे में ही बताना है। एते के अर्थात ये क्या है, ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। सन्ति अर्थात है। अब ये भी आपका सामने आपको वृद्ध नज़र आ रहे हैं। ये पैराग्राफ आपका बहुवचन के विषय में ही है, किंतु परंतु यहाँ हमने एते ये के विषय में बात की। अब यहाँ हम वे के विषय में बात करेंगे। ते के वे कौन है, वे कौन है। ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्वेश्चन मार्क है। क्या वे गाते हैं। नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। इसी के नीचे शब्दार्थ हैं। पहला है हमारा चषकः ग्लास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चै जोर से। अब अगला है एतौ ये दोनों, भुक्तः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं गायन करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका क पाठ, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। छात्रः, यहाँ जो दो बिंदी आप देख रहे हैं इसको हम ह पढ़ते हैं और इसका नाम विसर्ग है। छात्रः अर्थात छात्र, विद्यार्थी। गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः शिक्षक, अध्यापक। मकरः मगरमच्छ, दीपकः दिया, मयूरः मोर, बिडाल बिल्ली, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रमा, बालकः बालक, चालकः ड्राइवर, गायकः गायक। पहले क्वेश्चन का ख पाठ है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों को उच्चारण करना है। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं किसान है। किसान को संस्कृत में कहा जाता है कृषकः। दूसरे पिक्चर में ये बैल है, बैल को कहा जाता है वृषभः। भल्लूकः अर्थात भालू, मंडूकः अर्थात मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः अर्थात टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इसका जो क पाठ है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन अर्थात वर्णों को जोड़कर पदों को लिखना है। ये हमारे पास वर्ण दिए गए हैं, च च, इन सबको जोड़कर हमें एक पूरे शब्द को बनाना है। पहला इसमें से यथा अर्थात जैसे, च जमा अ जमा श जमा अ क और अह।
यहाँ मिलकर बना चषकः। च में, च के नीचे ये जो आप मार्क देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है, अर्थात ये च आधा है और इस मार्क को कहते हैं हलंत। जब च में अ की मात्रा मिल जाती है तो ये पूरा हो जाता है और ये मार्क इससे हट जाता है। च में अ की मात्रा लगाई तो ये बना च। श में अ की मात्रा लगाई तो बना श पूरा। और क में अह की मात्रा लगाई तो कह। ये हमारा पूरा मिलकर बना चषकः। अगला देखिए, स के नीचे हलंत है अर्थात स आधा है। अब स के पीछे हमें दिख रहा है औ की मात्रा है, तो हम स में औ की मात्रा जोड़ेंगे और ये है औ की मात्रा। इसके बाद है च। च आधा है, च के पीछे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा च में लगेगी तो ची, सौचिक। अब पीछे क, क में अह की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कह। ये हमारा बन गया सौचिकः। इसी तरह अगला करेंगे श। श में छोटे की मात्रा लगाएंगे तो श, छोटे की मात्रा ये रही। न, न में छोटे अ की मात्रा लगी तो ये न हो गया पूरा। और क में फिर औ की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा शुनकौ। अगला देखिए ध। ध में आ की मात्रा है तो धा। फिर है व में अ की मात्रा लगाएंगे, व बन जाएगा पूरा। और त में अह की मात्रा तो ये बनेगा तह, धावतः। अगला है हमारा व। व में री से ऋषि की मात्रा है तो यहाँ ये बना व, री से ऋषि की मात्रा होती है ऐसे। फिर है द आधा ही है, इसके पीछे तो कोई स्वर है ही नहीं तो हम ये आधा ही लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। फिर है ध के बाद आह की मात्रा है तो ध में आह की मात्रा लगाएंगे, ये बनेगा धा, वृद्धा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, व्री और द के नीचे ध, आ की मात्रा। अब अगला है ग। ग में आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा गा। य के बाद भी अ की मात्रा है तो य। और न के पीछे कोई स्वर नहीं है तो अर्थात न हमारा आधा ही रहेगा। फिर है त में छोटी की मात्रा है तो यहाँ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, बनेगा हमारा गायंती। दूसरे क्वेश्चन का ख पार्ट है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, अर्थात पदों का वर्ण विच्छेद दिखाओ। यथा अर्थात जैसे लघु, लघु का इन्होंने दिखाया है। ल में अ की मात्रा है तो जब हमने इसकी अ की मात्रा को अलग किया तो ल के नीचे हमने ये हलंत का निशान लगाया अर्थात ल आधा है। फिर घ से घड़ी में से हमने छोटे की मात्रा को अलग किया और घ के नीचे हलंत लगाया। इस तरह हमें सभी को अलग अलग करके दिखाना है, उनमें से वर्णों को अलग करना है, स्वरों को अलग करना है और व्यंजन को अलग अलग करके दिखाना है। अगला है हमारा सिव्यति। सिव्यति के लिए स में हमें बड़ी की मात्रा नजर आ रही है, बड़ी की मात्रा को हम इसमें से अलग करेंगे और नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। जब हम इसमें से स्वर को अलग करेंगे, बड़ी की मात्रा को हमने इसमें से अलग किया। फिर है व तो पहले से याद है, व में कोई स्वर नहीं है, व के नीचे हलंत लगाया। फिर है य के नीचे हलंत लगाया, व में य में अ की मात्रा है। अब है त में छोटी की मात्रा है, त की छोटी की मात्रा को हम अलग कर देंगे। ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया सिव्यति का। अगला है वर्णा। व में अ की मात्रा है। फिर है वर्णा, आपको र का साउंड सुनाई दे रहा है तो इसमें पहले र है क्योंकि आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर है अण, अण में आ की मात्रा है और विसर्ग है।
अगला है कुकुरऊ। क में से ऊ की मात्रा को अलग करेंगे और हलंत का निशान लगाएंगे। क छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा लिखी। फिर है आधा क, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर से क में छोटे ऊ की मात्रा को अलग करेंगे और फिर र में है औ की मात्रा। ये कुकुरऊ का वर्ण विच्छेद है। फिर है मयूरहा। म में अ की मात्रा है। य में बड़े ऊ की मात्रा है। र में आह की मात्रा है। फिर है बालकः। बालक के ब में से हम आ की मात्रा को अलग करेंगे। आ अलग किया। फिर है ल में अ की मात्रा है। फिर क में अह की मात्रा है। ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये हमारा उदाहरण है यह था। जैसे चषकः, चषकौ, चषकः। इसी तरह इन्होंने कहीं कहीं हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें सेम ऊपर जैसे लिखा है वैसे हमें नीचे उतारना है। चषकः, चषकः में इन्होंने विसर्ग लगा दिया है। यहाँ हमें शब्द दिया गया बलिवर्दौ, बलिवर्दः। बलिवर्दः लिखकर हम भी इसके साथ विसर्ग ही लगाएंगे। फिर यहाँ पर चषकः के आगे इन्होंने एक मात्रा आ की मात्रा और विसर्ग लगाया है। हम बलिवर्दों में भी आ की मात्रा लगाएंगे और विसर्ग लगा देंगे। अगला है शुनकः। शुनकहों में द्विवचन में इन्होंने औ की मात्रा लगाई है। चषकों में भी, बलिवर्दों में भी, शुनकों में भी ओ की मात्रा लगाएंगे इस तरह। फिर बहुवचन में इन्होंने आ का डंडा और विसर्ग लगाया था, तो शुनकों में भी हम आ की मात्रा और विसर्ग लगा देंगे। अगला है मृगः। मृगः का इन्होंने बहुवचन दिया है परंतु इन्होंने एक वचन और द्विवचन नहीं दिया, तो हम यहाँ ऊपर से देख के लिखेंगे मृग। मृग लिखकर ऊपर इन्होंने इस तरफ विसर्ग का प्रयोग किया, हम भी नीचे तरफ विसर्ग का प्रयोग करेंगे। दूसरे में इन्होंने औ की मात्रा लगाई थी तो हम मृग में औ की मात्रा ही लगाएंगे। फिर तीसरा हमारा मृगः है। अगला है शौचिकौ। यूज़ किया है इन्होंने यहाँ पर। यहाँ इन्होंने एक वचन और बहुवचन नहीं दिया, तो एक वचन में हमें शौचिक, शौचिक लिखकर विसर्ग लगाना है जैसा कि ऊपर हर जगह लगाया है। बहुवचन में शौचिकः, शौचिक लिखकर ऊपर आ की मात्रा और विसर्ग लगाएंगे। लय मयूरः। यहाँ द्विवचन और बहुवचन ही दिया गया। द्विवचन में इन्होंने औ की मात्रा लगाई थी, मयूरः में भी हम औ की मात्रा लगाएंगे और बहुवचन में हम मयूरः लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के पदों को लिखना है, अर्थात आपको जो पिक्चर दी गई है उनको आपको संस्कृत में इन सभी के आपको नाम लिखने हैं। गज, ये है हमारा हाथी और हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज। अब हाथी है एक, तो हम यहाँ पर खाली विसर्ग लगाएंगे। इस विसर्ग का अर्थात है ये जो हमें पिक्चर में दिया गया ये एक वचन में है, इसलिए हमने यहाँ पर खाली विसर्ग लगाया है। ये है कौवा, कौवे को कहते हैं काकह, काकह भी एक ही है तो हम इसमें भी खाली विसर्ग लगाएंगे। फिर है चंद्रमा, चंद्रमा भी हमारा एक ही है तो संस्कृत में इसको कहते हैं चंद्रह। ताला, ताला को कहते हैं तालह, भालू, भल्लुकः, बिल्ली बिडालह। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। बालकः किम करोति, बालकः पठति। इस चित्र को देख हमें इसके आंसर लिखने हैं। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः।
घोड़ा दौड़ता है। कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। कुकुरः भुक्तः, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं। छात्रौ पठतः। कृषकः किम करोति, कृषकः कर्षति, कृषक किसान खेती करता है। गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या करते हैं। गजौ चलतः, हाथी चलते हैं। 6 क्वेश्चन है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयेत्, पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना करो। गजः, गजः हम मिलाएंगे चलंती से, हाथी चलते हैं। 1 नंबर इसमें डाल देंगे चलंती में। सिंहौ क्या करते हैं। गर्जतः, शेर गर्जते हैं। 2रा नंबर डाल देंगे इस पे। गायकः गायति। 3रा नंबर। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। 4था नंबर डाल देंगे इस पर। मयूरः नृत्यन्ति। 5वां नंबर हम नृत्यन्ति पे डाल देंगे। अगले 7वां क्वेश्चन करेंगे। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे। मंजूषा अर्थात ये जो हमारे मंजूषा है, इनबॉक्स है, इसको मंजूषा कहते हैं। मंजूषा में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मयूरः इनमें से हम चूज करेंगे नृत्यन्ति की बहुवचन है। मयूरः नृत्यन्ति। गजौ चलतः। वृक्षः फलन्ति अर्थात वृक्ष फल देते हैं। सिंहौ सिंहौ गर्जतः अर्थात सिंह गरजते हैं। वानरः खादति, वानर खाते हैं। अश्वः धावति, घोड़े दौड़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। सः तौ ते, इन शब्दों के द्वारा उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसा अश्वः धावति के लिए इन्होंने अश्व के स्थान पर सह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार हमें भी सभी वाक्यों में पहला जो शब्द है इनके स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द यूज करना है। अश्वः धावति, सः धावति। गजः बहुवचन है, गजः चलन्ति। एक वचन के लिए सह यूज करेंगे, द्विवचन के लिए तौ यूज करेंगे और बहुवचन के लिए ते यूज करेंगे। गजः चलन्ति, गज बहुत सारे हैं तो यहाँ हम ते यूज करेंगे, ते चलन्ति। छात्रों पढ़तः, तौ पठतः। द्विवचन है, 2 छात्र हैं। वानरा क्रीडन्ति, बहुत सारे वानर हैं तो यहाँ हम ते यूज करेंगे, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, सः गायति, गाय एक ही है। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति अर्थात मयूर बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ते यूज करेंगे। ध्यातव्यम, ध्यान देने के लिए। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत का पहला पाठ, इसी के साथ संस्कृत का पहला पाठ पूरा होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।